युवा पीढ़ी को और समाज को संत कंवरराम साहब के जीवन के ऊपर पूरी एक अच्छी तरह से फिल्म बना करके प्रचार प्रसार करने और ज्ञान का अधिक प्रचार करने के लिए हमारे सम्मानित दादा विजय शाणी साहब वो उनके परिवारजनों ने मिलकर के एक अपने सेवा के लिए समर्पित भाव से ईश विजय शाणी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया था। उसी ट्रस्ट के तत्वाधान में इस फिल्म का निर्माण करवाया गया है। उस फिल्म के निर्देशक अपने अजमेर के ही हैं। अब देश भर में सिनेमा में व अन्य चैनलों पर सेवा देने वाले सम्मानीय अजय प्रताप सिंह जी वर्तमान में लखनऊ निवासी हैं और यहाँ अजमेर पधारे हैं, क्योंकि पुराने परिचित अपने अजमेर के ही हैं, रामगंज निवासी हैं। तो कईयों के हमारे संपर्क में पहले भी इसका चेहरा होगा। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्मानीय कमल प्रकाश किसानी जी, जो सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष भी हैं और क्योंकि अपने सबके सहयोगी स्वामी न्यूज चैनल और स्वामी कांग्रेस के सीएमडी भी हैं। साथ में ही दादा विजय शाणी साहब के स्वतंत्र जो सारे प्रोजेक्ट में सहयोगी हैं, सम्मानीय कमल जी शाणी और उनके साथ ही नरेश जी शाणी और श्रीमती नेहा शाणी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको इस फिल्म के बारे में कैसे ये कल्पना हुई और ये सारी जानकारी दादा विजय शाणी साहब देंगे। हमारे मध्य इस फिल्म में जो कलाकार के रूप में जिसका चित्र हम पीछे देख रहे हैं संत कंवरराम साहब के रूप में, वह कलाकार भी यहाँ उपस्थित है और उनकी माता जी जिसका भी रोल इस फिल्म में रहा है। ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं सम्मानीय दादा विजय शाणी साहब से निवेदन करूंगा कि इस फिल्म के बारे में कैसे कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं सम्मानीय दादा विजय शाणी साहब को कहूंगा आपको जानकारी आपके समक्ष। सबको मेरा नमस्कार। आप हमारे यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा 7 मिनट बोलूँगा। हमारे पिताजी पाकिस्तान से संत कंवरराम को मानते थे, उन्हें गुरु मानते थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, हमारे पिताजी अजमेर में आए। पहले उन्होंने आते ही पढ़ा में संत कंवरराम जॉब बन गए, समाज को साथ ले गए। उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में संत कंवरराम धर्मशाला बन गई, समाज को सबके साथ ले गए। उसके बाद में हमारे पिताजी संत कंवरराम स्कूल आशा गंज जो में रहते हैं, अभी कभी 2,500 बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, उनको काफी अच्छी। दूसरा, उसके बाद में हमारे पिताजी ने उसका एक धर्मशाला पर्सनल बनवाई है संत कंवरराम के नाम। उसके बाद में हमारे पिताजी के मन में प्रेरणा आई तो उन्होंने सूर्यलाल काट जो है वो लिया था और उनको समाज के लोगों ने पहले नाम दिया उसको सूर्यलाल घाट बनाया। तो हमारे पिताजी ने जो सूर्यलाल घाट है उसके नाम से समर्पित कर दिया। उस समय तक वो लेखराज थे आशा गंज। उस समय उनकी जो है डेथ हो गई थी, तो ये प्रेरणा मिली हमारे पिताजी को। या उनके जो शिक्षक थे तो उन्होंने कहा था इनको अपने ट्रस्ट बना के और उसको काम में देंगे। तो उसमें वो सूर्यलाल घाट के नाम से कदों के घाट से मुझे ट्रस्ट बन गया। उसमें हमारे पिताजी और मोतीलाल ठाकुर और उनके परिवार के हम ट्रस्टी हैं। हमारे पिताजी के बाद उसमें मैं ट्रस्टी हूँ, तो उसके सहयोग के साथ वहाँ पे चला रहे। उसके बाद में संत कंवरराम की बच्ची जो है हमारे पिताजी हर साल लगाते थे, तो हम उनके सहयोग के साथ रहते थे। तो हमारे पिताजी के परलोक सुधारने के बाद हमारा उसमें चुनाव रहा। हमारे सब भाई जो थे सब उसमें जुड़े रहे। उसके बाद में आज तक वो 3 दिनों की जो बर्फी है जो हमारे पिताजी ने स्थापित कराई, वो
आज तक भी चल रही है, लेकिन वो संत का वहाँ मंडल जो है सारा संचालक वही करता है और स्कूल का संचालक भी वही करती है, संत का वहाँ मंडल, और धर्मशाला का भी संचालक वही करती है। जब लास्ट में 4-5 साल पहले अजय प्रताप जी आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा हम संत कंवराम के प्रति एक नाटक हम करना चाहते हैं, इसलिए हमारी चालू रहती थी। तो मैंने मंडल से रिक्वेस्ट करी, जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं या जो भी है, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने वो नाटक जो है आधे घंटे का किया था। उसके बाद में मेरे मन में प्रेरणा जागी कि मैं एक संत कंवराम फिल्म बनाऊं छोटे स्केल पे, जो समाज को, सनातन धर्म को, या आजकल के हमारे बच्चे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि संत कंवराम क्या थे, कौन है और उनकी क्या क्या सेवाएं हैं और उन्होंने क्या क्या सेवाएं करी गरीबों के लिए। तो ये मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने फिर इनका सहयोग लेके, बाकी जो दूसरे हैं उनका सहयोग लेके ये छोटी संत कंवराम कथा का निर्माण करवाया। मैं तो सब एक बंदा हूँ, बाकी काम करने वाले हमारे प्रताप यानी की जो टीम है उन्होंने ये सारा प्रोग्राम कर लिया। बाकी जो है हमारे कमल प्रसाद साहब को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विजय साहनी साहब, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत सारी कठिनाई भी आई होगी, बहुत सारी जानकारी भी इकट्ठी की होगी। तो ऐसे हमारे सम्मानीय अजय प्रताप सिंह जी ने जो प्रयास किए हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने भी कुछ जानकारी आप सब तक पहुँचाने का कोशिश करें, ताकि सारे स्थिति को हम ज़्यादा समझ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। सबसे पहले मैं विजय जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये मौका दिया संत साहब के काम करने का। इसलिए मैं अजय प्रताप सिंह लखनऊ रंगमंच से रहा, 25 वर्षों में रंगमंच से जुड़ा रहा, फिर सोनी चैनल में फ्रेंड बट डायल इंडेड ऐसा एपिसोड मुख्य भूमिका में किया। उसके बाद मैंने भी कई फिल्म की, आर्टिकल 15 युवा के साथ बात की, मैंने बाबा आदमी की है, सलमान रफी का। अजमेर शहर में भी काफ़ी रंगमंच से मैं जुड़ा रहा, यहाँ पे भी कोशिश मैंने करी कि रंगमंच को बढ़ाया जाए। उसी बीच में हमारे एक मित्र हैं अंकेश सिंह मलानी, उनके पिता सिंधी समाज से ही है, तो मेरा थोड़ा सा उठना बेटा सिंधी समाज में ज़्यादा था। तो वो देखते थे कि मैं नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ अजमेर शहर में, कभी इस्लाम के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप रंगमंच क्षेत्र में हैं तो आप थोड़ा सा संस्थान में कुछ काम कीजिए। तो मैं इतना जानता नहीं था कि जिस शहर में मैं रहता हूँ मूर्ति रहती है और उस मूर्ति को देखता था, मुझे लगता था कि किसी के बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने शायद अपने बुजुर्ग की याद में मूर्ति रखी होगी। फिर जब मैं यहाँ शहर में आया तो सिंधी समाज के बीच में आया, तो संत कंवर साहब के बारे में थोड़ा पता चलने लगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो सिंधी समाज से भी थे और हिंदी समाज से भी थे। तो मैं संत कंवर साहब के बारे में जब थोड़ा सा पढ़ने लगा, समझने लगा, तो मैं बच्चों से पूछता था संत कंवर साहब के बारे में क्या जानते हैं, तो कहते थे आशागंज एक स्कूल है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे लगे कि जो संत कंवर साहब के बारे में नहीं जानते थे, सिंधी समाज के भी न उनके जीवन दर्शन के बारे में जानते थे। तो जब मेरे मित्र ने कहा कि इस पर कुछ किया जाए, तो फिर मैंने एक लाइट एंड साउंड करके एक शो बनाया, जो कि हिंदी में बनाया, क्योंकि मैं सिंधी मुझे आती नहीं थी। तो मैंने कहा इसको हिंदी बनाए कि हिंदी समाज के लोग भी इसको अच्छे से उनके जीवन के दर्शन को समझ सके। तो हिंदी में लाइट एंड साउंड एक शो किया हमने, सर के सामने रखा, सर को अच्छा भी लगा। तो सर ने फिर ये कहा कि इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए। फिल्म शुरुआत की गई, तो जिसका शूटिंग हमने मसूदा गांव में देवमाली गांव में चुना। इसकी कास्टिंग भी लोकल सारे अजमेर के सारे एक्टर्स हैं, सब फ्रेशर्स थे, सबके साथ बैठ के इस फिल्म को डिस्कस किया गया, शूट शुरू हुआ। इस फिल्म में जो ज़्यादातर कलाकार थे वो सिंधी समाज के नहीं थे, हिंदी जानने वाले थे, लेकिन कोशिश ये हो रही थी कि मेरी कि जो भी हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं, कोशिश ये थी कि वो संत कंवर साहब की उस पीढ़ी से, उस कैरेक्टर से मैच कर जाएं। और उस गांव को शूट करते करते काफ़ी अच्छे अनुभव भी रहे हमारे। और आज फिल्म आपके बीच में है, अब देखना आपने है और सबके बीच आने वाली है। अब यही है कि कैसी बनी है, ये तो रिस्पॉन्स आपसे और हमारे दर्शकों से मिलेगा। हमने और हमारी टीम ने बहुत कोशिश की है। हमारे बीच में जिन्होंने संत कंवर साहब का रोल अदायगी की है, अभिषेक गुजर जी, प्लीज़ अभिषेक जी।
और अजमेर के मेरे बहुत सारे आज और जितने भी हमारे अजमेर के और अजमेर शहर के जितने भी यहाँ पे टेक्नीशियंस रहे हैं, कलाकार रहे हैं, सब जो एक्टर है आपका नाम जी जी अभिषेक गुजर है जी जी अजमेर शहर के हैं। इस फिल्म में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जितने भी कलाकार हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, सब अजमेर के हैं और सब फ्रेशर्स थे। तो कोशिश ये थी कि फ्रेशर्स के साथ काम करने में आनंद भी आया, मजा भी आया और ये फिल्म की क्वालिटी भी निकल के आई। उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस फिल्म को शूट करने में। तो सर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे फिल्म से जुड़े टेक्नीशियन आ नहीं पाए हैं। जी और हमारे बीच में जीशु साधवानी जी हैं जिन्होंने संत सतराम दास का कैरेक्टर किया है और सुरेश मंगनानी जी हैं जिन्होंने खोताराम साहब का चरित्र अदा किया है इसमें सभी। और हमारे बीच में एक लेडी हैं मीना जी, इन्होंने भी इसमें चरित्र अदा किया हुआ है। टोटल जितने भी कलाकार हैं सब अजमेर शहर के ही हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं सब अजमेर शहर के ही हैं। तो कोशिश ये थी कि अजमेर से वो प्रतिभा निकले, अजमेर के ही अजमेर में जो भी जैसे भी हमारे कुछ रंगमंच के मित्र यहाँ पर हैं, राजेंद्र जी उन्होंने भी इसमें काम किया है। तो यहाँ प्रॉब्लम उन्होंने कहा यहाँ पे दर्शक नहीं है रंगमंच में, तो मैंने कोशिश करते रहेंगे क्योंकि मैं लखनऊ रंगमंच से वहाँ पे दर्शक टिकट्स पे देखने आते हैं शो, तो यहाँ पे दर्शक नहीं। तो मैंने कहा एक एक करते कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन ऐसा भी होगा कि कदम बढ़ाते रहो मंजिलें जाने, काफिले बनते देर नहीं लगती। तो कोशिश तो हम अपनी तरफ से करते ही रहेंगे और काफिले बनने में देर नहीं लगेगी। तो हो सकता है कि रंगमंच और इस क्षेत्र से भी बहुत सारे अच्छे अभिनेता निकलेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद देता हूँ। ये पिक्चर जो है देवमाली के अलावा और कहीं पे शूटिंग जी देवमाली गांव में शूट हुई, इसके बाद अजमेर में शूट हुई। देवमाली अजमेर दो जगह हुई। जी देवमाली कोई कुछ ना सॉरी देवमाली कोई कुछ देवमाली गांव में बेसिकली क्या था कि वो लोकेशन पहले बहुत सारी लोकेशन देखी हमने कि कहाँ शूट करें, क्योंकि वो परिवेश पहले का जो समय का हो तो बहुत सारी लोकेशन समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं खंभे हैं, कहीं तारे हैं। तो किसी ने मुझे मसूदा गांव भी बोले सर आप एक बार वो गाँव देखिए। तो वो देव स्थान है एक, वहाँ जाके भी बड़ा एक अच्छा सा स्पीड अच्छा आया। और एक तो मैं संत कंवर साहब की फिल्म बना रहा था, तो ऑलरेडी मैंने संत कंवर साहब का नाम लिखा क्योंकि मैं इतने समय से काम कर रहा था, तो मैं अपने आप को बड़ा उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। तो देव भूमि थी और जब मैं एक सूफी संत की मूवी वहाँ बनाने जाता तो उस जगह का माहौल देखा, कच्चे घर, वहाँ के लोग बहुत सरल सहज स्वभाव के थे। तो वो सब चीजें देख कर मुझे लगा कि ये फिल्म हमारे इस फिल्म के लिए ये लोकेशन बहुत बेस्ट है और बहुत आनंद आया। उस गांव के जो भी लोग थे उन्होंने बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही सरल स्वभाव के, और इस फिल्म में उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो मैं उनका भी एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सर 1 घंटे 12 मिनट मूवी है। ये 2 भाषाओं में है, सिंधी भाषा और हिंदी भाषा। सिंधी भाषा इसलिए बनाई कि भाई सिंधी समाज की फिल्म है तो सिंधी लोग समझे, लेकिन ये था कि हिंदी भाषा क्योंकि संत कंवर के जीवन दर्शन को समझना, जैसे हम साईं बाबा या बुल्ले शाह, सूफी गुरु नानक साहब ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवन दर्शन को अपनाते हैं। तो कोशिश ये थी कि जब एक अच्छी चीजें दिव्यम अनुयायी हो तो क्यों ना हम हिंदी समाज में भी फिल्म बनाए कि हमारे हिंदी समाज के लोग भी इस चीज को देखें, क्योंकि अजमेर से जुड़े हुए हैं और अजमेर में संत कंवर साहब का स्कूल है और सिंधी समाज यहाँ पे है और आपकी कम्युनिटी में सिंधी समाज के दोस्त यार भी बहुत सारे हैं। तो मुझे लगा कि हिंदी में ये लैंग्वेज में बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भाषा को देख के उनके जीवन दर्शन को समझेंगे। दूसरा मैं कंवर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया, क्योंकि मैं बस हम सर लगे हुए थे, सर ने आके एक हौसला अफजाई की और बहुत सहयोग किया। सर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब आपके समक्ष ट्रेलर करना चाहता हूँ। एक बार आप लोग ट्रेलर देख लें, क्योंकि मैं बोलूँगा कुछ भी चीज़ एक बार ट्रेलर देखेंगे तो उसकी क्वालिटी आपको समझ में आएगी। एक्शन। आपको ये सब वीडियो में आपको शेयर करना है। वीडियो शेयर करा देना, हमें वीडियो शेयर करा देना, ज़्यादा बढ़िया। और चल
जय संतों की। सन 1885 हिंदुस्तान इन पावन धरती ते अंग्रेजन पंहिंजो साम्राज्य स्थापित करे रखियो हो। फाटी पियो सीनो आसमान जो बरसन लगी अंगारा संत ने हो जनवा दुनिया में था मिट्टी वन्या संसार सड़ियो। हे प्रभु, मुंहिंजी ताते अटूट आस्था ऐं श्रद्धा आहे। अहिड़े में माण्हू खे व्याकुल थियण जी न, संयम बरतण जी ज़रूरत। वठो साईं, हिन जो नालो रखी करे कृपा कयो हिन ते। मथे ते पगड़ी, तन ते जामो ऐं पेरनि में घुंघरू ॿधी करे ॻोठ ॻोठ वञी करे भक्तीअ माध्यम सां प्रभु वंदना, आध्यात्मिक ऐं मानवीय आदर्शन जो प्रचार करण लॻया। हुननि जी आवाज में हेड़ी मिठास हुई कि हज़ारनि जी तादाद में सभी धर्मनि जा माण्हू हुननि खे ॿुधण लाइ इकट्ठा थी वेंदा हुआ। दान ॾींदे खुश रहे उहे हथ प्रभु तव्हांखे ॾिना। भगत साहिब, ही दान तव्हांजे हथ तां ॾिनो वञे त हिन दान जी महिमा ठही रहंदी ऐं मुंहिंजे मन खे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी। भगत साहिब, सूरज कॾहिं बि हिन ते पंहिंजी घटि रोशनी न विझंदो आहे। चंड कॾहिं बि पंहिंजी रोशनी ते कटौती न कंदो आहे। सतनाम साखी। सन 1885 हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। आग लगी आकाश में। हे प्रभु, मेरी तुझ पर अटूट आस्था और श्रद्धा है। बंधुरे किसी भूखे की मदद करने से ऊपर वाला खुश होता है, इसलिए आपकी भूख के आगे मैं अपनी अम्मा की डांट सुन लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे,
मैंने तेरे पोर भी अपना लिए और साथ में तुम्हें भी। मुख से झलते इसे स्वीकार करें तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन आज भी संतान सुख के लिए तरस रहा हूँ। तो मैं आप जैसे खुदा के हर एक बंदे को हजार हजार बार गले लगाने के लिए तैयार हूँ। आओ मेरे भाई। सतनाम साखी। आज का इस फिल्म के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी अभी ये जो हम पेपर में देख रहे हैं ये मेल से और व्हाट्सएप पे भी अभी आ जाएगी। और जो टेलर अपन ने अभी देखा है उसका भी अपन देखने का सकते हैं। बाद में इसको जब चलाने की है वो 24 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं अपन। तो 24 तारीख के कार्यक्रम के बारे में व इस फिल्म के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए मैं निवेदन करूंगा सामाजिक कौल प्रकाश किसानी साहब से, कृपया आप भी अपनी ओर से कुछ जानकारी। इस विजय साहनी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस फिल्म को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। संत कंवरराम जी के जीवन पर ये अमर शहीद कंवर गाथा जो रिलीज 24 तारीख को होने जा रही है उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता आप लोगों के सामने रखी गई है। क्योंकि इस बार 84वां उत्सव जो है तो उसमें संत महात्मा परसों सुबह 9 बजे 24 तारीख को संत कंवरराम धर्मशाला संत कंवरराम स्कूल के अंदर इसकी शुरुआत करेंगे सुबह 9 बजे। वहां पर इसके 4 शो होंगे, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं बता देता हूँ। ये जो फिल्म है 2 भाषाओं में बनाई गई है। जैसा भी आपने ट्रेलर में देखा कि एक तो हिंदी भाषा में और एक सिंधी भाषा के अंदर, 2 भाषाओं के अंदर सिंधी और हिंदी भाषा के अंदर करी गई है। और इसको जो फिल्म बनाने का उद्देश्य के बारे में आपको जैसा कि सानी साहब ने बताया, इसके बारे में आपको यहाँ की जो हमारे डायरेक्टर हैं उनने सब चीजों के बारे में जानकारी दी, हम अजय प्रताप सिंह जी ने। तो मैं उद्देश्यों के बारे में आपको जानकारी बताइए। और पहला जो प्रदर्शन है वो 24 तारीख को संत कंवरराम स्कूल जो आशागंज के अंदर स्थित है उसके अंदर इसको चालू किया जाएगा। वहाँ पे बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी और LED स्क्रीन लगाने के साथ साथ वहाँ पे इको साउंड के साथ साथ जो इफेक्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरीके के इफेक्ट्स वहाँ पर देखें। इस तरीके के 4 शो वहाँ पे चलेंगे। पहला शो सुबह 9 बजे रहेगा, दूसरा शो उसके बाद में 1 घंटे का दरमियान है, थोड़ा बहुत गैप रहेगा। उसके बाद में 11 तारीख को 11 बजे दूसरा शो होगा, तीसरा शो 1 बजे रहेगा और जो चौथा शो रहेगा वो चौथा शो 3 बजे रहने वाला है। क्योंकि वहाँ पे शाम को सारे कार्यक्रम और भी आयोजित हो रहे हैं तो उन कार्यक्रमों में किसी तरीके के व्यवधान न रहे, इसलिए शो का हमने विशेष रूप से इसका ध्यान रखा गया। फिल्म में जो दृश्य दर्शाए गए हैं वो आपने दृश्य अभी आपने इस टेलीकास्ट के माध्यम से देखा कि किस तरीके से, क्योंकि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। पिक्चर आपको परसों यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। इस जो फिल्म है उसमें जो निर्माता है वो निर्माता हमारे विजय साहनी साहब है। निर्देशक के रूप में अजय प्रताप सिंह जी ने, इनका अभिनेता सह निर्माता प्रशांत श्रीवास्तव जी, इमरान खान जी, सिनेमैटिक फोटोग्राफी जय तलमानी जी और अमित सारस्वत साहब ने करी है। और सहायक फोटोग्राफी जो है संदीप उपाध्याय सोनवाल ने की है और केशव मनीष। फिल्म का जो लोकेशन है जैसा अभी भैया ने चीज कही कि मसूदा, देवमाली और अजमेर में इसकी फिल्म को दर्शाया गया है। और इसकी जो वॉइस ओवर है, क्योंकि ये 2 भाषाओं में होने की वजह से इसके अंदर वॉइस ओवर अलग अलग करे गए। तो जो वॉइस ओवर जो है सिंधी भाषा में वो सागर मंगनानी जी ने की है और जो हिंदी भाषा में की है वो यहाँ के जो अपने अजय प्रताप सिंह जी उन्होंने स्वयं की है। डबिंग आर्टिस्ट के रूप में हमने उसमें शत्रुघ्न शर्मा जी, आशीष दुबे जी, नेहा आबादी, डिम्पल जी, भगवानी जी और मुस्कान ने इन सब चीजों को प्रस्तुत किया है। इसमें जो मुख्य भूमिका जैसा आपको अभी आपके साथ में मिला है कि संत कंवरराम के जो मुख्य भूमिका है वो अभिषेक गुर्जर ने इसके अंदर प्रस्तुति दी है। बाल संत कंवरराम के रूप में जो है अलग अलग जो रोल है उसमें दनिश अली है, ताराचंद जी हैं, अरुण है और तीर बेटीबाई है, नेहा गुर्जर है। संत खोताराम के रूप में
सुरेश मंगनानी जी और संत सतराम दास के रूप में जितेंद्र नानकानी साहब ने इसके अंदर अपना रोल अदा किया। फकीर के रूप में जो है भवानी शंकर कुशवा, किसान के रूप में भरत शामवानी और औरत के रूप में जो उसमें जो किरदार है वो मीना गुर्जर के रूप में किया है। फरियादी जो उसमें है वो राजेंद्र गुर्जर, सागौर के रूप में अजय प्रताप सिंह, वीर अमित सारोसर और पीर जो सहायक के रूप में इमराज राज व अन्य कलाकार इसके अंदर अधिक किए। इसमें और भी कई सारे कलाकार हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी स्टेज के कलाकार जो विष्णु भार्गव हैं, विष्णु भार्गव ने भी इसके अंदर अपनी जो है की है। विष्णु भार्गव भी अभी यहाँ पर उपस्थित है। विष्णु भार्गव जी भी यहाँ पे संवाददाता सम्मेलन में, जैसा कि आपने भी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य संवाददाता सम्मेलन को बुलाने का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि जन जन तक ये चीज पहुंचे। कोई चीज बनती है, बनने के बाद भी उसको निःशुल्क दिखाना एक अलग विषय है। ये निःशुल्क दिखाई जाएगी, इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लेगा। आपका जो अजय प्रताप सिंह जी का मन में इच्छा इस तरीके से भी है कि ये सिर्फ अजमेर में नहीं दिखाई जाएगी। अजमेर हिंदुस्तान के जितने भी जो संत कोहराम जी के जुड़े हुए आश्रम है, जितनी भी धर्मशालाएं, उन जगहों को भी इसको लगातार वो उसको प्रस्तुत अलग अलग शहरों में जाके करेंगे। इसकी लॉन्चिंग आज 24 तारीख की होगी। 24 तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब चीजों में आए और इस फिल्म के बारे में मेहनत आप लोगों के सामने जिन बच्चों ने जो मेहनत करी है, क्योंकि एक स्टेज कलाकार के रूप में, एक निर्माता निर्देशक के रूप में, तब तक उसको जब तक प्रसिद्धि नहीं मिलती है तब तक वो बहुत हाइट पे नहीं बढ़ता है। प्रसिद्धि के रूप में आप लोग का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। मैं इसकी बात कह के अपनी वाणी को रहा दूंगा। सिनेमा और नहीं चला सुबह 9 बजे संत महात्मा जो है इनका विधिवत शुभारंभ करवाएंगे और उसके बाद 4 शो उसी दरमियान 3 बार में 24 तारीख को प्लेटफॉर्म पे लगे हैं, प्लेटफॉर्म एक ही दिन दिखाओ।